आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 12 जून से नए तालीमी साल का आगाज। तमाम स्कूल बसों की सूरत हाल का जायजा ले। गैर मेयारी नाकिस बसों को सड़क से हटवा दिया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस को जिला कलेक्टर की हिदायत। मोहम्मद शकीला में रुकन असम्बली बोधन की जानिब से गरीब मुसलमानों में अजनास व कपड़ों की तकसीम। बोधन हल्के के 10,000 खानदान मुस्तफिद। MLA बोधन का सुनहरा व काबिल सताइश इक़दाम। बोधन में माह सियाम में सहूलतों की फराहमी में बल्दिया अक्सर नाकाम। फ्लोर लीडर बल्दिया मीर नज़ीर अली का इल्जाम। उन्होंने कहा कि पानी, बर्क़ी और सफाई में नाकाम रही बोधन बल्दिया। बोधन में हुकूमत के ईद तोहफाजात की तकसीम का आगाज। टीआरएस कायदीन ने तहसील ऑफिस बोधन में तकसीम में हिस्सा लिया और कहा कि वज़ीर आला KCR गरीब तबके को खुशियाँ फराहम कर रहे हैं। अब खबरें तफसील से। स्कूल बसों के म्यार और उनके दस्तावेजात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। फिटनेस और इंश्योरेंस को भी चेक किया जाए। ड्राइवर्स का फिजिकल टेस्ट लाजमी हो। बिलखसूस आंखों की जांच करवाई जाए। तलबा की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी इक़दाम है। महकमा पुलिस और RTO को जिला कलेक्टर की हिदायत। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस के अहदेदारों का एक इजलास तलब किया। 12 जून से नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है। इस सिलसिले में महकमा RTO को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो जिले में मौजूद तमाम स्कूल बसों की सख्ती से तनक़ी करें और जायजा लें कि ये बसें किस हद तक बेहतर हालत में हैं। जिला भर में करीब 1968 स्कूल बसें मौजूद हैं, जिनमें 1091 बसों की सूरत हाल को बेहतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर बस में कोई ना कोई नुक्स मौजूद है। जबकि 879 बसों में फिटनेस के मसाइल दरपेश हैं और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। जिला कलेक्टर ने सख्ती से हिदायत दी कि तमाम बसों के फिटनेस, इंश्योरेंस और दीगर दस्तावेजात को सख्ती से जांचा जाए और 15 साल पुरानी बसों को फौरी सड़कों से उठा दिया जाए और बिलखसूस बस के ड्राइवर्स का मुकम्मल फिजिकल टेस्ट लिया जाए और आंखों का खुसूसियत से मायना करवाया जाए और इस मामले में किसी किस्म की रियायत न की जाए। जिला कलेक्टर ने महकमा RTA और महकमा पुलिस से मुकम्मल ताउन और तालमेल से काम करने की हिदायत दी और कहा कि तलबा की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन इक़दाम की जरूरत है। इस इजलास में RTO वेंकटेश्वरलू और ACP श्रीनिवास वो दीगर मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। बीजेपी का निशाना मुल्क की तरक्की है और अवाम ने बीजेपी पर भरोसा किया और मुल्क का इख्तियार बीजेपी के हवाले किया। मोदी काबीना की हलफ बर्दारी पर निजामाबाद में जश्न। धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की और कहा कि मुल्क तेज रफ्तार तरक्की करेगा। शानदार कामयाबी के बाद मरकज में बीजेपी हुकूमत ने अपना चार्ज संभाल लिया। नरेंद्र मोदी ने दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया। इनके साथ कई काबीनी व मुमलिकती वज़ीरा ने ओहदा और राजदारी का हल्फ हासिल किया। बीजेपी ने दूसरी मरतबा भारी अक्सरियत से इख्तिदार में वापसी की। वज़ीर आज़म और इनके काबीना के हल्फ लेने के बाद जिला बीजेपी पार्टी ऑफिस में एंडला सुधाकर की क़यादत में नौजवानों ने जबरदस्त जश्न मनाया और आतिशबाजी की। इस प्रोग्राम में धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि वज़ीर आज़म का नारा है सबका साथ और सबका विकास। साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ माजिद खान की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। कई अहम कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत की। महेश कुमार गौड़ ने आमतुल मुस्लिमीन को रमज़ान की दिली मुबारकबाद दी और खुसूसी दुआओं के एहतमाम की ख्वाहिश की। साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ मोहम्मद माजिद खान की जानिब से किंग पैलेस फंक्शन हॉल खैरा रोड पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती कायदे कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के अलावा साबिक़ सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान,
गढ़पुर गंगाधर के अलावा बबलू खान साबिक रियासती कन्वीनर और दीगर कई कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। महेश कुमार गौड़ ने तमाम मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी और कहा कि माह सियाम में रोजों और दीगर इबादतों के साथ मुसलमान रूहानी आसूदगी हासिल करते हैं। उन्होंने इस मौके पर खुसूसी दुआओं के एहतमाम की ख्वाहिश की और कहा कि मुल्क में गंगा जमनी तहजीब और एकजुटता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। उन्होंने ईद उल फितर की भी अव्वल वक्त में मुबारकबाद दी और कहा कि मैं भी आपकी खुशियों में शामिल रहूंगा। माजिद खान ने तमाम मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया। आज वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन माजिद खान की तरफ से तो इख्तियार कायम किया गया है, तो इख्तियार में भाग लेने का मौका सबको मिला है। सभी मुसलमान भाइयों को बहुत ही कड़वी से गुजर हुआ इस रमज़ान महीने का मुबारकबाद देते हैं। इतनी गर्मी में जो रमज़ान गुजर रही है, बहुत ही नियम के साथ जो रोज़े कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जिला जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम। कई अफराद की शिरकत। डॉक्टर ज़हरुल हक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अमीर कुरैशी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कमेटी इफ्तार व ताम के एहतमाम की सादत हासिल की है। जिला जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से मस्जिद कुरैश पिंडर कॉलोनी में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की निगरानी सदर जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी रफीक कुरैशी ने की, जबकि सरपरस्त अमीर कुरैशी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया है, जिसमें कई रोजादारों ने शिरकत की और अपना रोजा अफ्तार किया और कमेटी की जानिब से इनकी भरपूर ज़ियाफत की गई। मकामी कारपोरेटर डॉक्टर ज़हरुल हक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की सताइश की और इफ्तार पार्टी के एहतमाम पर मुबारकबाद पेश की। जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से ये आम दावत रखा गया, इफ्तार पार्टी और रोज़दारों को आम दावत रखा गया, खाने का इंतज़ाम किया गया, भरपूर इंतज़ाम है। यहाँ पे पब्लिक का भी इंतज़ाम अच्छा रहा, हर साल की तरह बराबर होते रहेगा और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर तक रहेंगे। डॉक्टर साहब का शुक्रिया, ये बात के कारपोरेटर साहब हैं। जमीयत कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से इफ्तार और ताम का जो इंतज़ाम मस्जिद कुरैशिया में किया गया है, आज बहुत खुशी की बात है। मैं पिछला साल भी यहाँ पर आया था। हर साल इसी तरह यहाँ का नज़्म बहुत अच्छे अंदाज में लोग करते, पूरे रोज़दारों को यहाँ पर खाना खिलाते, पूरे आम दावत। इस नज़्म मैं चाहता हूँ अल्लाह की तरफ से हर साल यूँ ही चलता रहे और सारे रोज़दार यहाँ पर इफ्तार और ताम का नज़्म खूब मनाए। खिला रोड पर मास्टर ग्राफिक का मोहम्मद शमसामुद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद लतीफ़ अलीमुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि इनकी ये शॉप आजम रोड से खिला रोड मुंतकिल की गई है। इनके पास तमाम दस्तावेजी व किताबी काम अंजाम दिए जाते हैं। मास्टर ग्राफिक का मोहम्मद शमसामुद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मास्टर ग्राफिक के मालिक मोहम्मद लतीफ़ अलीमुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि खबर अजी इनकी ये शॉप आजम रोड पर वाक़ थी, मगर वाज़ वजूहात की बिना पर उसको खिला रोड पर नेशनल स्कूल के करीब मुंतकिल कर दिया गया है। लतीफ़ अलीमुद्दीन ने बताया कि इनके पास तमाम दस्तावेजी वो किताबी काम अंजाम दिए जाते हैं। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम शुरका में मोहम्मद शमसामुद्दीन रिटायर्ड फॉरेन ऑफिसर के अलावा मोहम्मद वहीदुद्दीन, मोहम्मद इब्राहिमुद्दीन, मोहम्मद गौस, मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, मोहम्मद ज़ैनुद्दीन, इलियास अहमद, परवेज अहमद, सैयद आरिफ, मोहम्मद कबीर और दीगर शामिल थे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
बिलखसूस हामिला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नत नए फैशन से आरास्ता दीदा जेब और पुरकशिश जेवरात का एक बाएतमाद शोरूम। यम यम ज्वेलर्स, नज़दीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के जेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के जेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे जेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें, यम 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 ज्वेलर्स, नज़दीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866, 7801077867, 7702309007। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। इंटीग्रेटेड फाउंडेशन स्कूल की जानिब से इंटर टेस्ट का इनेकाद, कई तलबा ने हिस्सा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा निशानात के असूल की मसाई की। आरा निशानात में इदारे की जानिब से खुसूसी रियायत का ऐलान किया गया था। मलिक शारिक ने इदारे के मकासिद व अज़ाइम की तफसीलात पेश की। इंटीग्रेटेड फाउंडेशन स्कूल की जानिब से इंटर टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई तलबा ने हिस्सा लिया और अपना इम्तिहान तहरीर किया। इदारे की जानिब से नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को खुसूसी रियायत फराहम की जा रही है। लिहाजा तलबा में ज़्यादा से ज़्यादा निशानात हासिल करने की जुस्तजू देखी गई। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट टीचर खालिद हुसैन कैसरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इंतजामी ज़िम्मेदार मलिक शारिक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इदारे के अज़ाइम व मकासिद से वाकिफ करवाया। दूसरी चीज़
वो आपको बतानी है ये कि हम माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हैं और ताक़रातें चल रही हैं, शब क़दर को हम तलाश करने में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सबसे पहली आयतें नाजिल हुई हैं शब क़दर में, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। और पढ़ना सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, इसके बहुत सारे मायने जो तो कुरान मजीद की तफसीर करने वालों ने बताए हैं। तो आज हम जिस जगह बैठे हैं ये पढ़ना सिखाने वाली जगह है। न सिर्फ ये पढ़ना सिखाने वाली जगह है, मैं इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल की जानिब से आप लोगों को ये कमिटमेंट देना चाहता हूँ, ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि सीखते कैसे हैं। लर्न हाउ टू लर्न ये आज सिखाया नहीं जा रहा है कि आप कैसे सीखेंगे आगे जा करके, ये सिखाया नहीं जा रहा है। ये हमारा वादा है कि हम बच्चों को ये सिखाएं। जिंदगी जो है मैदान अमल में उतर कर अपनी सलाहियत को दिखाने का नाम जिंदगी, उसकी तैयारी असल में आ रही है जी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अभी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है 86 में बनी। अब आप बोल रहे हो कि इतनी पुरानी है क्या? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है हमारी। तालीम की पॉलिसी किसी मुल्क में बनती है तो 100 साल के लिए 200 साल के लिए भी बनती है, इसलिए कि वो इतनी पुख्ता बनाई जाती है कि उसे बार बार बदलने की कोई कपड़े थोड़ी नहीं बदलने के लिए। वो एक मुल्क क्या सोचता है कि वो कौम को कैसा देखना चाहता है, ये होती है एजुकेशन पॉलिसी। 2 मरतबा बदली गई हमारे 70 साल में। बोधन तहसील ऑफिस में हुकूमती ईद तोहफाजात की तकसीम, तहसीलदार रामाकृष्णा ने प्रोग्राम की निगरानी की। टेरस कायदीन भी प्रोग्राम में शरीक। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आला KCR गरीब तबके को ईद की खुशियाँ फराहम करने के लिए तोहफाजात की तकसीम करवाते हैं। बोधन मंडल ऑफिस में रमजान मुबारक में रियासती टेरस हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले ईद तोहफाजात की तकसीम के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें टेरस कायदीन आबिद अली एडवोकेट, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रहमान के अलावा फ्लोर लीडर टेरस बल्दिया, मीर नजीर अली, काउंसलर मोहम्मद रफीउद्दीन, मोहम्मद खादर और दीगर मौजूद थे। बोधन तहसीलदार रामाकृष्णा ने इस प्रोग्राम की निगरानी की, जबकि डिप्टी तहसीलदार मोहम्मद मुजीब भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। आबिद अली एडवोकेट ने बताया कि वज़ीर-ए-आला KCR मुस्लिम तबके के गरीब अफराद को ईद की खुशियाँ फराहम करने के लिए गुज़िश्ता चंद सालों से ईद तोहफाजात की शक्ल में कपड़ों की तकसीम अमल में ला रहे हैं। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కె చంద్రశేఖరరావు గారు మరి లౌకికవాదానికి ప్రతీకగా వైవిధ్యభరితమైన మన సమాజానికి అన్ని వర్గాల ప్రజల సంస్కృతిని గౌరవించి గుర్తించి మరి మన రాష్ట్రం మన సంస్కృతిని ప్రపంచానికి తెలియపరచడానికి ప్రతి ఒక్క అన్ని మతాల వర్గాల యొక్క ప్రజల బాగు కోసం మంచి ఉద్దేశంతో మరి మన సంస్కృతిని గుర్తించి రంజాన్ పండుగను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కని విని ఎదిగిన రీతిలో मायसिया में बोधन बल्दी हुदूद में बल्दिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस और जानिबदाराना रही। फ्लोर लीडर मीर नजीर अली का संगीन इल्जाम। उन्होंने कहा कि दीगर त्योहारों में बल्दिया पुरजोश काम करता है, मगर रमजान में इसके जोश में फुकदान रहा। बरकी मजदूरी, पानी की सरबराही में तातुल और सफाई का नाकिस मसला बने रहे। बोधन बल्दिया का एक जायजाती इजलास चेयरमैन बल्दिया अनमपल्ली अल्लाह की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कायदीन ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। चेयरमैन बल्दिया ने जब बल्दिया की शानदार कारकर्दगी का दावा किया, उस वक्त टेरस बोधन बल्दिया के फ्लोर लीडर मीर नजीर अली उठ खड़े हुए और उन्होंने चेयरमैन बल्दिया के दावे को झूठा करार दिया और कहा कि इस बार बोधन बल्दिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस और बदतरीन रही। मीर नजीर अली ने दो टोक अंदाज में बोधन बल्दिया पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया और बताया कि दीगर त्योहारों के मौके पर बल्दिया की जानिब से शानदार इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन माहसियाम में इंतजाम पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। मीर नजीर अली ने इल्जाम आयद किया कि बोधन में सफाई का नज़्म इंतहाई नाकिस रहा, हर जगह कचरे के अंबार नजर आए, बिलखसूस मसाजिद के करीब भी कचरे के ढेर नजर आते रहे, पानी की सरबराही में भी तातुल रहा
और कई जगह पर पानी की अदम सरबराही की शिकायतें हासिल हुई हैं। इसके अलावा मसाजिद के करीब लाइटिंग के मौसर नज़्म में भी बल्दिया नाकाम रही और 12 बरकी मस्जिदी का मसला भी आवाम को दरपेश रहा। मीर नजीर अली ने माह श्याम में भोजन बल्दिया की कारकर्दगी को इंतहाई नाकिस और जानिबदाराना करार देते हुए अपनी बरहमी जाहिर की। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहाई एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 789386718। Indian fashion wedding collections, शरारा, खड़ा दुपट्टा, गॉन्स, फिश कट, sarees, Irfan the designer shop inside दीवानदोरी, पत्रगट्टी, हैदराबाद। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मोहम्मद शकील आमिर MLA बोधन की 20 साला खामोश खिदमत। रमजान, दशहरा और क्रिसमस के मौके पर गरीब खानदानों की खुशियों में शामिल होने की कोशिश। हर साल कपड़ों और अजनास की तकसीम। इस साल भी उन्होंने 10,000 गरीब खानदानों में कपड़े और अजनास के पैकेजेस तकसीम किए और गरीब खानदानों को खुशियाँ फराहम की। मोहम्मद शकील आमिर बोधन के हर दिल अजीज MLA हैं। उनको अवाम ने दोबारा MLA मुंतखब किया और यही MLA मोहम्मद शकील आमिर की मकबूलियत का एक बेहतरीन सबूत है। गुज़िश्ता 20 साल से वो समाज के तमाम तबकात की यकसां खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। किसी भी तबके की ईद या त्यौहार के मौके पर इनकी खुशियों में शामिल होने का एहसास MLA शकील आमिर को गुज़िश्ता 20 सालों से हासिल है और वो गुज़िश्ता 20 साल से रमजान की ईद, दशहरा और क्रिसमस के मौके पर अपनी जानिब से बड़े पैमाने पर कपड़ों की तकसीम का नज़्म करते आ रहे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने ईद उल फितर के पेश नज़र अपने हल्के के गरीब व मुस्तहिक मुस्लिम खानदानों में कपड़े और अजनास के पैकेजेस की तकसीम का नज़्म किया। और आप तमाम को सुनकर हैरत वो मसरत होगी कि इस बार मोहम्मद शकील आमिर ने 10,000 खानदानों में कपड़े और 16 अशिया पर मुश्तमिल अजनास के पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई। इस शानदार कार्य खैर पर रोशन टीवी इंतजामिया और अमला MLA मोहम्मद शकील आमिर को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है और दुआ गो है कि अल्लाह इसका बेपना अजर सवाब अता फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। इस प्रोग्राम में मोहम्मद शकील आमिर रुकन असम्बली बोधन के अलावा इनकी अहलिया आयशा अमरीन, वालिद मोहम्मद आजम और TRS कायद आबिद अली एडवोकेट ने अपने हाथों से पैकेजेस गरीब मुस्लिम खानदानों के हवाले किए। 20 సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళా బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు రంజాన్ సందర్భంగా కానీ దసరా సందర్భంగా కానీ మళ్ళా క్రిస్మస్లో కానీ అన్ని విధాలుగా బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం సేవ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళా నా జీవితం ఉన్నంత వరకు 100% ఈ మంచి పనులు కొనసాగుతాయని తెలియజేస్తూ మళ్ళా వేలాది మందికి ఉపయోగపడే విధంగా అన్ని విధాలుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి తప్పకుండా ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా 100% చేస్తాం. अब तो सरकार के वसीले से दिल ही मक्का है, दिल मदीना है। जान ले जिसको इश्क हो दरकार, रहमते हक यही महीना है। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, अल्लाह का एहसान। दिल दिल रमजान, शाने नज़ूल कुरान। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। जब तक है दिल सवाली रहे, हाथ में रोज़े की वो जाली रहे। दिल मेरा जिक्र से न खाली रहे, रहमते हक यही महीना है। दिल जो हो जाए वक्फ इश्क रसूल, उसमें होता है रहमतों का नुज़ूल। जान ले जिससे हो गई कोई भूल, रहमते हक यही महीना है। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, अल्लाह का एहसान। दिल दिल रमजान, शाने नज़ूल कुरान। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। 12 जून से नए तालीमी साल का आगाज, तमाम स्कूल बसों की सूरत हाल का जायजा ले। गैर मेयारी नाकिस बसों को सड़क से हटवा दिया जाए, महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस को जिला कलेक्टर की हिदायत। मोहम्मद शकील आमिर रुकन असम्बली बोधन की जानिब से गरीब मुसलमानों में अजनास व कपड़ों की तकसीम। बोधन हल्के के 10,000 खानदान मुस्तफिद। MLA बोधन का सुनहरा व काबिल सताइश इक़दाम। बोधन में माह सियाम में सहूलतों की फराहमी में बल्दिया अक्सर नाकाम। प्रो लीडर बल्दिया मीर नज़ीर अली का इल्जाम। उन्होंने कहा कि पानी, बर्क़ी और सफाई में नाकाम रही बोधन बल्दिया। बोधन में हुकूमत के ईद तोहफाजात की तकसीम का आगाज। TRS कायदीन ने तहसील ऑफिस बोधन में तकसीम में हिस्सा लिया और कहा कि वज़ीर आला KCR गरीब तबके को खुशियाँ फराहम कर रहे हैं। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।